اسٹیبلشمنट के नामजद करदा गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की जानिब से मुतहदा कौमी मूवमेंट के मुताहरिब धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिशें तेज तर हो गई हैं और देखना यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों की क़यादत की आपस में मुलाकातें जारी हैं, लेकिन असल मसला तब होगा जब ओहदों की तकसीम का वक्त आएगा। आफाक अहमद के अलावा एमक्यूएम के बाकी धड़े एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने पर राजी नजर आते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसूरी दोनों आफाक अहमद से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वो अपने धड़े को बाकी धड़ों के साथ जम करने पर राजी नजर नहीं आते। ताहम सियासी तज्जियाकारों का अब यही ख्याल है कि अगर अल्ताफ हुसैन और इनकी एमक्यूएम को माइनस करते हुए मुतहदा कौमी मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश की जाएगी तो ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि कराची और हैदराबाद की अक्सरियती महाजर आबादी अब भी अल्ताफ के शहर में जकड़ी हुई है और इन्हें अपना हकीकी कायद ख्याल करती है। ताहम अहम तरीन सवाल यह है कि एमक्यूएम के इंजमाम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या ये इंजमाम पार्टी की सियासी ज़रूरत है और ये इत्तेहाद कितना पायदार और कारगर साबित होगा, या इसके पीछे कोई और अवामिल कार फरमा है। मुतहदा कौमी मूवमेंट तकरीबन 3 दहाइयों तक कराची की नुमाइंदा अक्सरियती जमात रही है, जिसकी क़यादत लंदन में सियासी पनाह हासिल करने वाले पार्टी कायद अल्ताफ हुसैन के पास थी। एमक्यूएम को 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन की एक मुतनाज़ा तकरीर के बाद सियासी और तंजीमी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जमात के लंदन ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार किया। ताहम बाद में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार नहीं रख सकी और धड़ों में तकसीम हो गई। एमक्यूएम बहादराबाद ग्रुप के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने इंजमाम की हालिया कोशिशों से कबल पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुज़ाकरात किए थे, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि एमक्यूएम में जब टूट फूट हुई और तंजीम में अंदरूनी यकजहती बरकरार नहीं रही और इख्तलाफ हो गया, तो जाहिर है बैरूनी फरीकैन ने भी इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनका इसी में मुफाद था कि एमक्यूएम में तकसीम हो। अब इन फरीकैन में ये हकीकत पसंदाना सोच आई है कि एमक्यूएम ने तकसीम होकर अपनी मकबूलियत गंवा दी और इसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि एमक्यूएम की रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, जिसमें 50% क़यादत 35 साल से कम उम्र के नौजवान होने चाहिए। कामरान टिसूरी की जानिब से एमक्यूएम को इकट्ठा करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आफाक अहमद से मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने एतराज़ किया है और कहा है कि गवर्नर हाउस एक नया 9-0 बन चुका है, जहां टिसूरी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं। ताहम वो ये बयान दागते हुए भूल गए कि इनके अपने साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी गवर्नर हाउस को तहरीक इंसाफ के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के इंजमाम को अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम लंदन सियासी इंजीनियरिंग करार देती है। मुतहदा कौमी मूवमेंट लंदन के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी के मुताबिक ये सियासी इंजीनियरिंग करने वाले वही लोग ही जिन्होंने एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए 1992 में एमक्यूएम हकीकी बनाई, 2016 में पीएसपी बनाई, जिन्होंने असल एमक्यूएम को ख़त्म करने और इसके बानी अल्ताफ हुसैन को ताकत के जरिए सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम पीआईबी बनाई और फिर इसको एमक्यूएम पीआईबी और बहादुराबाद में तकसीम कर दिया। इनके मुताबिक शहरी सिंध के अवाम आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ हैं। इलेक्शन का बाइकाट इसका सबूत है। लिहाजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मसनूई क़यादतें मुसल्लत करने के बजाय आज भी वक्त है कि अल्ताफ हुसैन की हकीकत को तस्लीम किया जाए। एमक्यूएम की क़यादत बज़ाहिर इस इंज़माम को अपना सियासी अमल करार दे रही है, लेकिन सियासी तज्जिया निगार इस इंज़माम में इस्टेब्लिशमेंट का मुमकिन किरदार और इसकी सियासी चाल करार देते हैं। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि एमक्यूएम अपने आगाज से ही इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर रही। एक वक्त ऐसा आया कि वो इनसे अलहदा हो गई थी, फिर अल्ताफ हुसैन के बयानिए की वजह से एमक्यूएम का जो ग्रुप बचा वो इनके नरगे में आ गया। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि सिंध में एमक्यूएम को दोबारा मुत्तहिद करके कुव्वत बनाया जाए ताकि पीपीवी और तहरीक इंसाफ में तवाज़ुन किया जाए, क्योंकि एमक्यूएम को मैनेज करना इनके लिए थोड़ा सा आसान है। लेकिन ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि शायद एमक्यूएम को इकट्ठा करने का मकसद पीपल्स पार्टी को कराची और हैदराबाद में अपनी पोजीशन मजबूत करने से रोकना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि एमक्यूएम फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त से निकल नहीं पा रही और इसको निकलने भी नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि 2016 के बाद उन्होंने काफ़ी सख्त फैसले किए थे, इसके बावजूद इनके कई लोगों पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट शक करती है।
MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि जब भी कोई सियासी जमात बहुत ज्यादा महाजराई पर चली जाए तो इसका ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। जब जमात इस्लामी ने 1985 में महाजराई की तो MQM ने इनकी जगह ले ली। जब MQM ने महाजराई की गलतियां की तो ये नीचे आई और PTI को मौका मिला, जिस पर PTI को कुछ सीटें मिली और कुछ दिलाई गई। यानी जो भी जमात महाजराई में जाती है इसकी जगह पर दूसरी जमात को लाना आसान होता है। कराची में 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ शहर की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई थी, जिसने 21 सूबाई और 14 कौमी असम्बली की नशस्तें जीती थीं, जबकि MQM के हाथ 13 सूबाई और 8 कौमी असम्बली की नशस्तें आई थीं। मजहर अब्बास कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अहदाफ तब्दील होते रहते हैं। कराची का तकसीम शुदा सियासी मैंडेट फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। इन्हें खौफ और ख़तरा PTI और इमरान के बयानिए से है, इसलिए इस जमात को महदूद करना है और तवक्को ये है कि MQM उनकी कुछ नशस्तें कम कर सकती है। मगर ऐसा भी नहीं कि इससे MQM दोबारा एक सियासी कुव्वत बनकर सामने आएगी। उनके मुताबिक MQM के अंदर भी ये सोच है कि तकसीम की वजह से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और इनकी मकबूलियत कम हो गई है, लिहाजा इन्हें मुत्तहिद होना चाहिए। दूसरी जानिब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सोच थी कि MQM को मुकम्मल आउट करना भी दुरुस्त नहीं। ये हकीकत है कि 2016 के बाद से MQM कमज़ोर हुई और खुलकर काम नहीं कर सकी। इनकी 4 साल की बल्दियाती कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही। वो इख्तियारात का रोना रोते रहे लेकिन काम नहीं हुआ। MQM का वोटर और सपोर्टर या तो कंफ्यूज रहा या फिर इसने तहरीक इंसाफ को मुतबादिल ढूंढ लिया। इसके अलावा पाक सरजमीन पार्टी भी अपना कोई असर नहीं दिखा सकी। MQM पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तंजीम धड़ाबंदी का शिकार हुई। मुतअद्दिद बार क़यादत के इख्तलाफात की खबरें सामने आ चुकी हैं। ताहम कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि MQM की बालादस्ती और तसल्लुत ख़त्म हो चुका है। जनरेशन तब्दील हो चुकी है। जो 20-25 साल का नौजवान वोटर है इसने अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को नहीं देखा। जो MQM का नज़रिया था इसकी बुनियाद पर 80 और 90 की दिहाई से लेकर इसने राज किया, उनका कहना है कि मौजूदा नस्ल के लिए ये जमात पुरकशिश नहीं। इन्हें मुलाजमतें चाहिए, तालीम चाहिए, आसाइश चाहिए। MQM के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि 6 माह बाद इलेक्शन है, तो ऐसे में वो सियासी नारा क्या होगा जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को मुतहर्रिक करेंगे। जो शिकवे शिकायत वाली सियासत है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इस पर लोग सवाल उठाएंगे कि आपके पास बल्दियाती इदारे थे, आपका गवर्नर था, आपके पास MNAs MPs थे, वफाक में इत्तेहाद था, तो आपने कराची में इन्हें क्या दिया। उनका कहना है कि नई MQM बेहतरी तो ला सकती है लेकिन वो फैसला कुन हो सकती है ये कहना क़ब्ल वक्त है। उनके मुताबिक 2013 से कराची का वोटर काफ़ी तब्दील हुआ। अब एक नया वोटर सामने आया है जो मुख्तलिफ जमातों में गया। अब वो सूरत हाल नहीं जो आज से 10-15 साल कबल थी। MQM को अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी क्योंकि आजकल वो मसाइल नहीं जो माजी में थे, लिहाजा MQM को अपनी सियासत में भी तब्दीली लाना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।